अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, खुशियों से माला माल करे और अल्लाह ताला हम समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा का खात्मा ईमान पे फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके लिए जो मैं मीठे में डिश लेके आई हूँ वो हमारी सकाफ़ती डिश है, कमाल की डिश है। वो है ज़र्दा। आपने मेरे तरीके को फॉलो करना है। बिल्कुल चावल आपको खिले खिले मिलेंगे और बाल बच्चियाँ ये परेशान होती हैं, जुड़ जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, वो सारी टिप और ट्रिक्स मिलेंगी। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक देखना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी बस ज़र्दा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए राइस। ये मैंने लिया है 1.5 गिलास चावलों का और 1.5 गिलास ही मैंने चीनी का लिया है। जिस बर्तन से भी माप करें, आप जितनी चावल लेंगे आप उतनी ही चीनी लेंगे। जी भी बस 1.5 गिलास मैंने लिया है चीनी का। थोड़ा सा खोया है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ प्याली मेरे पास दूध की है, थोड़ी सी मेरे पास किशमिश है, ये थोड़े से बादाम है कटे हुए, 3 से 4 इलायचियाँ हैं, 2 से 3 लौंग है। और ये मुख्तसर सी चीज़ें, लेकिन ज़र्दा आपका लाजवाब बनेगा। शर्त यह है कि आप रेसिपी को शुरू से एंड तक देखें। व्यूअर्स, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दिया है, उसमें काफ़ी सारा पानी मैंने डाल दिया है। जैसे ही पानी को उबाल आता है इसमें मैं चावल डालूँगी, तो चावल फिर उबलेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कंडीशन कब उतारनी है। ये पानी को तकरीबन उबाल आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 1 चुटकी मैं इसमें नमक की डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे आपने चावलों को बॉईल करना है और 80% हमने चावलों को गलाना है। देखें, बस ये चावल हमारे इतने गले होने चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, चावल हमें 90% गले हुए चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब कढ़ाई में डालेंगे घी। ये 3 खाने के चम्मच घी है। खाना पकाने वाला जो है ना, पौना चम्मच है। ये खाना पकाने वाले 2 चम्मच हैं। ये मैंने तकरीबन पौने 2 डाले हैं। ठीक है। ये व्यूअर्स, इलायची और ये 2-3 लौंग ये मैंने डाल दिए। आपने कोशिश करनी है जब भी हलवे या चावल वगैरह बनाएं ना, ज़र्दा ख़ास तौर पे, तो आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो 1/2 कप मेरे पास दूध है, ये डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी को हमने लगातार चमचा चलाना है चीनी में। और ये चावल अकड़ते क्यों हैं ये आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा आगे जाके। चीनी को हमने इतना पकाना है कि इसकी तार नहीं बननी चाहिए, बस इसको मेल्ट हो जाना चाहिए अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधे से भी आधा कप जो है ना पानी का इसमें डालना है। बस चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। देखें भी बस 3 से 4 मिनट ज़्यादा लगे हैं हमें। चीनी मेल्ट हो चुकी है। आपने इसकी तार नहीं बनने देनी, ठीक है। बस आप जस्ट ये देखना है कि चीनी मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। रहीम, आंच आपने अब ना तेज़ ही रखनी है। अब मैं इसमें ज़र्दा रंग डालती हूँ। अब मैं इसी में थोड़ा सा खोया ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी किशमिश डालूंगी, थोड़ी सी गार्निश के लिए रखूंगी। थोड़े से बादाम ऊपर डालूंगी, थोड़े से अंदर डालूंगी। ये देखें भी बस, आपने इस बात पे गौर करना है कि इस कंडीशन पे आपने दम देना है। हल्का हल्का ना ये बबल नज़र आ रहे हैं हमें, हल्का हल्का पानी। अगर बिल्कुल आप ड्राई करके दम देंगे ना तो फिर भी आपके चावल जो है ना वो सही नहीं होंगे। अब मैं इसको दम दूंगी हल्की आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। रहमानिर्रहीम। 7 से 8 मिनट व्यूअर्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्या सूरत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा तैयार है। नरम खड़े चावल कमाल के। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त ज़र्दा बने ना कि आप जब बनाएंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा।
आपने जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस पर अमल करना है। सबसे पहले तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, चीनी का शीरा जो है तार नहीं बनने देनी। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। चावल मैंने लिए हैं कच्ची बासमती, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिए हैं। आपने अगर सेला लेने हैं तो वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको भिगोने पड़ेंगे। जी बस तीसरी टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ ना, वो बहुत ख़ास है, जो शायद आज तक आपको किसी ना दी हो। जब आप दम उतारते हैं ना, पतीली का बर्तन उठाते हैं, तो आपको चाहिए कि उसका पतीली का ढक्कन उतार के तेज़ पंखे के नीचे जस्ट 1 से 1.5 मिनट आप चावलों को हल्का सा टॉस कर लें। आपके चावल जितने मर्जी जुड़े होंगे इंशाल्लाह वो ऐसे खिले खिले हो जाएंगे। ये टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। आपके सामने मैंने बनाए हैं, देखें ना ये हार्ड हुए हैं तो ना ही ये मैशी हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में यमी सी किसी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।